हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आज की क्लास। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वोकैबुलरी के जितने भी एस्पेक्ट बन सकते हैं उन सारे एस्पेक्ट पर डिस्कशन चल रहा है हमारा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा हमने, फ्रेजल वर्ब देखा हमने, इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी हमने देखा, और वन बाय वन हम देख रहे हैं कि हर एक एस्पेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। और आज के जो एस्पेक्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वोकैब है, यानी कि लेटर ए से लेकर के हम लोग मूव कर रहे हैं लेटर जेड की तरफ। तो ए को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करेंगे। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो बी की शुरुआत कर रहे हैं। तो लेटर बी में देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, इस सेगमेंट में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आ रहा हूं। कोशिश करूंगा आपको 10 15 20 वर्ड ही दूं, मगर ऐसे वर्ड हो जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ ही जाएं। ठीक है, तो वहां पर देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। सबसे पहला अभी देखिए, ये कुछ 6-7 वर्ड है आज की क्लास में। बैफल है, बेलफुल है, बनाल है, बारबेरिक है, बास्टियन है, बेडलैम है और बीफडल है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आज वाली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, बैफल। कौन सा वर्ड गिवन है हमारे पास, बैफल। तो बैफल का मतलब क्या होता है, इफ समथिंग बैफल्स you cannot understand or explain it, that means if something baffles you are unable to understand it। समझ नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या मुझे इस तरफ जाना चाहिए। अगर सिचुएशन ऐसी है तो इस सिचुएशन को हम बैफलिंग सिचुएशन बोलते हैं। बैफलिंग सिचुएशन बोलते हैं। याद रखना बहुत आसान है, रोड पर जब आप निकलिए तो और कभी आप बफेलोस के बीच में फंस जाइए तो आप बस इस वर्ड को याद करिए कि बफेलोस के बीच में आप फंसे हुए हैं और आप हो गए हैं बैफल। समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाएं, क्योंकि हर तरफ जो भैंसे हैं वो कोई इधर से आपको परेशान कर रही, कोई उधर से परेशान कर रही है, तो बैफलिंग सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए आप बफेलो के बीच में हैं तो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, बैफलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मूव करते हैं, वर्ड के फॉर्म्स देख सकते हैं। ये बैफल्स, बैफलिंग और बैफल्ड की तरह से यूज होता है। बाकी आपने एग्जांपल में देखा कि अगर किसी एप्पल ट्री में स्क्वायर फ्रूट हो जाए, मतलब ट्री तो एप्पल की है मगर उसमें फ्रूट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, जबकि एप्पल का शेप आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको क्या लगेगा, आप बैफल हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पजल, बीट, अमेज, ये सारे वर्ड यहां पे यूज कर सकते हैं आप सेकंड पे आइएगा। सेकंड हमारे पास है बेलफुल। कौन सा वर्ड है, बेलफुल। क्या मतलब है इसका, मतलब हार्मफुल। कौन सा मतलब है, हार्मफुल। अपने आप में ही अपोजिट है। यार ध्यान से देखिए, गर्मियों के सीजन में आप शरबत पीते हैं, किसका शरबत पीते हैं, याद आ गया होगा अब तक आपको। गर्मियों के सीजन में आप पीते हैं बेल का शरबत, और बेल का शरबत जब इंग्लिश में आएगा तो हो जाएगा हार्मफुल। देखिए अंग्रेज है ना, मतलब इंग्लिश है ना, तो ये क्या हमेशा थोड़ा सा अपोजिट ही चलती है, ऐसे आप मान के चलिए। तो जहां एक तरफ आप देखते हो कि बेल जो आपकी सेहत के लिए, हिंदी वाला बेल बहुत ज्यादा अब जो है बेनिफिशियल होता है, वहीं इंग्लिश वाला जो बेल है वो एकदम अपोजिट है, वो हार्मफुल है। तो अगली बार जब बेल पीना तो बेलफुल को याद रखना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हार्मफुल। और एक बेलफुल लुक भी ऐसे यूज कर लेते हैं, मतलब किसी को ऐसे घूरना जैसे आप उसको ना खा जाएंगे, आप उसको ना बिल्कुल परेशान कर देंगे, आप उससे लड़ाई करने वाले हैं, तो ऐसे लुक को बेलफुल लुक कहा जाता है। मेनेंस बहुत यूज करते हैं, थ्रेटनिंग यूज करते हैं, डेंजरस यूज कर सकते हैं या थ्रेटनिंग यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बात करेंगे बनाल की। बनाल आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि जो किसी की विशेषता बताता हो, और कोई चीज अगर बनाल है तो ध्यान दीजिएगा कि वो चीज कैसी है, या तो वो चीज ऑर्डिनरी है या तो वो चीज बोरिंग है। तो ऑर्डिनरी मतलब साधारण, या बोरिंग के लिए आप बनाल वर्ड का यूज करते हो। आपको याद हो कि आपके फादर का वो जो लंबा चौड़ा लेक्चर है जो कि आपको हर हफ्ते मिलता है, कुछ लोगों को 15 दिन पे मिलता है, कुछ लोगों को महीने में मिलता है एक बार, तो ये जो लेक्चर है वो सुनते सुनते आप ऊब गए हैं, तो आपके लिए वो बनाल लेक्चर हो गया। कई बार आप क्लास में कॉलेज में क्लास कर रहे होते हैं और प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप सो जाते हैं क्योंकि आपको वो लेक्चर बड़ा बोरिंग लगता है, तो उसे बनाल लेक्चर बोल सकते हैं। अगली बार देखिए, अगर आप ऐसे लेक्चर के साथ में बैठे हुए हैं और आप सो रहे हैं या कोई सो रहा है, तो आप बोलेगा भाई साहब ये बनाल लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है, बनाल लेक्चर है। ठीक है, तो बड़ा ऑर्डिनरी, बड़ा सिंपल, इस तरह के जो चीजें हैं उनको आप बनाल वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे बारबेरिक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बारबेरिक वर्ड में ही देखो कितना ज्यादा जो वायलेंस ऐसा महसूस होता है। और एक बारबेरिक नाम का एक योद्धा भी था जो कि बहुत ही खतरनाक योद्धा था। तो बारबेरिक मतलब बड़ा जंगली काम है, मतलब बहुत बुरा ट्रीटमेंट है। बारबेरिक ट्रीटमेंट मतलब
अभी कुत्तों वगैरह को या फिर आप जानवरों को आप देखते हैं बड़ा जो है बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है जब उनको एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो भेजा जाता है। या फिर आप कहो कि अगर चाइना में आप देखते हो कि किस तरह से जानवरों के साथ में व्यवहार होता है, उन्हें जिंदा खा लेते हैं, तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसको बार्बरिक बोला जाता है। तो इफ यू डिस्क्राइब समवन्स बिहेवियर एज बार्बरिक, यू आर स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ इट बिकॉज यू थिंक इट इज एक्सट्रीमली क्रूअल एंड अनसिविलाइज्ड। आप कहते हो ये एक्सट्रीमली क्रूअल है और ये अनसिविलाइज्ड है, ये हो जाएगा बार्बरिक। आप इसके लिए ब्रूटल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, फियर्स यूज कर सकते हो, क्रूअल यूज कर सकते हो, सैवेज यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे वर्ड जो है इसके सिनोनिम में जाएंगे। तो बार्बरिक को याद रखिएगा, बहुत ही क्रूरतापूर्ण भरा हुआ जो बिहेवियर हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बास्टियन। बास्टियन को आप हिंदी में अगर समझे तो ये वर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। तो देखिए हिंदी में कहते हैं गढ़ वर्ड यूज करते हैं। जब आप कहते हो, जब चुनाव होते हैं तो आप कहते हो कि बीजेपी का ये गढ़ है, आप कहते हो कांग्रेस का ये गढ़ है, आप कहते हो ये वाला जो एरिया है ये आपका है, आप कहते हो ये एरिया ना उनका है। तो इस तरह से आप कर क्या रहे हैं कि आप पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति का अपना एक स्ट्रांग होल्ड होता है कि जहां पर वो सेफ महसूस करता है, जहां के लोग उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उसको ना बास्टियन बोलते हैं। इसके लिए स्ट्रांग होल्ड वर्ड का यूज कर सकते हो, सपोर्ट यूज कर सकते हो, डिफेंस यूज कर सकते हो, रॉक यूज कर सकते हो, इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, अगर आपको याद रहे, आपने एक मूवी देखी थी गजनी, याद है आपको? गजनी मूवी में लास्ट में जब आमिर खान जाता है तो जिस एरिया में वो जाता है गजनी को पकड़ने के लिए, वो उसका बास्टियन होता है। वहां पे उससे मिलना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हर एक इंसान गजनी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो उस तरह का जो एक पूरा एरिया है उसको बास्टियन बोला जाता है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, तो वो बाहर एक दीवार बनवाते थे जहां से किसी भी राज्य में एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता था, उसी को बास्टियन कहा जाता था। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास बेडलैम में बहुत पूछा गया वर्ड है। बेडलैम एक अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, और ये स्पेशली यूज होता है नॉइस और डिसऑर्डर के लिए। जब बहुत ज्यादा नॉइस हो, आवाज हो, डिसऑर्डर हो, लोग चिल्ला रहे हो, हड़बड़ाहट हो, शादियों वगैरह में देखिए अक्सर ऐसा माहौल हो जाता है कि सब तरफ लोग भाग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बेडलैम की सिचुएशन हो जाती है। कोई क्राउडी प्लेस हो, मेले वगैरह में आप जाइए तो भी बेडलैम की सिचुएशन हो जाती है। और कई बार ये सिचुएशन तो संसद में भी हो जाती है, जब लोग जूते चप्पल फेंकने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं, वहां पे स्पीकर की कोई सुनता ही नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम बेडलैम के नाम से जानते हैं। सो पीपल ऑफन से इट वाज बेडलैम टू मीन देयर वाज बेडलैम। अक्सर आप इस वर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं, जब आप कहीं से निकल के आए आप बोलो इट वाज बेडलैम। आपने क्या कहा? द क्राउड वेंट एब्सोल्युटली मैड। जो क्राउड था वो बिल्कुल पागल हो गया सबके सब, और वो क्या बन गया? इट वाज बेडलैम। आप इस वर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं। पैंडेमोनियम इसका सिनोनिम हो सकता है, नॉइस इसका सिनोनिम हो सकता है, कंफ्यूजन सिनोनिम हो सकता है, कियोस सिनोनिम हो सकता है। सारे वर्ड एग्जाम में पूछे गए बेडलैम से लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज बीफडल। बीफडल बिल्कुल वैसे ही वर्ड है जो अभी अभी हमने सीखा था। देखिए सिनोनिम में क्या लिखा है? बैफल, और क्या लिखा हुआ है? बेविल्डर। तो बी पर आपके पास 3 वर्ड है। बीफडल आप नोट कर लीजिए, पहला वर्ड आपके पास ये मिल जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा बैफल बी पे ही, तीसरा वर्ड आपको मिल जाएगा बेविल्डर। तो यहां पर देख रहे हो कि सारे वर्ड्स 1 बाय 1 अगर आप देखते हो तो 1 2 3 सारे के सारे वर्ड्स कंफ्यूजन के लिए ही आते हैं, जो कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। बोलते हो समथिंग बीफडल्स यू, इट कंफ्यूजेस योर माइंड और थॉट्स। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे बैफल में फंसे थे वैसे बेविल्डर में आप फंसे, और वैसे आप बेफिडल में भी आप फंस गए। तो ये आपके पास बीफडल वर्ड हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यहीं पे देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि हम देख रहे हैं वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज में बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।